गाड़ी बंद है। यहाँ से मैं सिर्फ चाबी घुमा रहा हूँ तो भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये ऑटोमेटिकली वाइपर चल रहे हैं, कभी आगे लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी कर क्या रही है। Bad interaction altogether in front of the customers. So सबसे पहले the way of talking even in between their staffs in front of the customer was really highly unprofessional. लोग टाटा और महिंद्रा को कंपेयर करते हैं, बट मैं सीरियसली कहूंगा कि महिंद्रा टाटा से भी वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? आज बहुत टाइम हो गया और कुछ वीडियो नहीं आई, थोड़ा बिजी स्केड्यूल चलता रहता है यार। बट आप लोग बहुत प्यार देते हैं हमारी वीडियोस को, तो डेली आप लोगों को याद करते हैं। एंड मन में हमेशा रहता है कि कुछ ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक आए जिसके ऊपर में वीडियो बनाई जाए और आप लोगों के साथ शेयर की जाए, जो कि इंफॉर्मेटिव हो। जनरली डेली की आप राइड वीडियोस, ठीक है, हर हफ्ते हम राइड्स करते हैं, वो आप डल जाती हैं। जो इंटरेस्टेड होता है देखता है, जो नहीं होता नहीं देखता। बट अगेन नाउ दिस वीडियो इज गोना बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू, specifically to this Scorpio. As you can see, I'm sitting in it. मेरे पास अभी जस्ट 3 से 4 दिन पहले इसके अंदर में एक स्ट्रेंज प्रॉब्लम हुई थी। और प्रॉब्लम क्या हुई थी गाड़ी में, अभी आप वीडियो में देखेंगे। मैंने उसका एंटायर वीडियो बनाया कि गाड़ी मैंने लाके खड़ी करी थी, एंड आई थिंक नियरली 7-8 दिन हुए होंगे गाड़ी को खड़े हुए, आइडियल, बिकॉज यूज में नहीं आ रही थी गाड़ी। और मुझे 23 को शाम को एक मैरिज पे निकलना था। मॉर्निंग में मैंने जस्ट गाड़ी स्टार्ट करेगी, थोड़ा आगे पीछे करके साफ सफाई कर लेते हैं गाड़ी को, थोड़ा स्टार्ट रख देते हैं, बिकॉज थोड़ा आइडियल रहनी चाहिए गाड़ी चलने से पहले। जब गाड़ी जैसे मैंने इग्निशन किया, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। बोनेट में से टिक 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 करके 2-3 बार आवाज आई और फिर उसके बाद बैठ गई। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसने हिल डिसेंट का एक एरर, मेल फंक्शन का एरर देना शुरू कर दिया ऑन दी इंफॉर्मेशन सिस्टम। और सारे लाल पीले जो इसके इंडिकेटर्स हैं अलार्म्स के, वो सब उसमें आइडियल आ गए, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। इट वाज जस्ट ऑन जब आप इग्निशन ऑन रख रहे हैं गाड़ी का। सो आई थॉट कि यार पता नहीं क्या इशू है। मुझे एक बार लगा कि कहीं बैटरी तो ड्रेन नहीं हो गई है या फिर, और उतनी देर में भी मैं बैटरी की तरफ बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाता। उससे पहले मैंने इग्निशन ऑफ किया, वेट किया कुछ सेकंड्स का, एंड देन ऑन किया। तो उसके बाद वो भी नहीं आया डिस्प्ले पे। डिस्प्ले बिल्कुल ही ऑलमोस्ट हट गया, मिसबिहेव होने लगा। कभी कुछ चलने लग जाए, कभी कुछ चलने लग जाए, कभी लॉकिंग, कभी अनलॉकिंग, कभी शीशा ऑटो या ORVM वाला सिस्टम, कभी ऑटोमेटिक वाइपर चल गए, वॉशर चल गया। आई मीन दिस सिस्टम वाज जस्ट गेटिंग रैंडम। मुझे लगा यार फिर कहीं कोई ऐसा तो नहीं कि कहीं किसी वजह से कोई इधर तार वार कट गई हो जो शॉर्ट हो रही हो, जिसकी वजह से कभी सप्लाई इधर ट्रांसफर हो रही है, कभी उधर ट्रांसफर हो रही है। आई ओपनड अप दी बोनेट चेक करने के लिए। विजिबली मुझे कहीं कुछ नहीं दिखा कि कहीं पे कुछ भी ऐसा कटिंग दिखा हो, या कहीं कुछ रैट का या माइस का किसी का भी कुछ निशान तो दिखा हो। बिकॉज जनरली जब चूहा वगैरह अगर गाड़ी में आ जाता है तो वो आपका इधर उधर कूदता है, तो जनरली इफ यू विल सी, जो आपके हुड में अंदर डस्ट होती है, वहाँ छोटे 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 निशान आपको जरूर ट्रेस मिल जाएंगे। देयर वाज नथिंग। तो और विजुअल इंस्पेक्शन में भी केबल्स वगैरह पूरी सब इंटैक्ट थी। तो मुझे यही था यार फिर पता नहीं कुछ ECU में प्रॉब्लम आ गई है या फिर बैटरी, बिकॉज बैटरी वीक का एक माइंड में चल रहा था कि बैटरी हो सकता है ड्रेन हो गई हो। पर दूसरी तरफ ये भी चल रहा था कि यार एक हफ्ते के अंदर में बैटरी ड्रेन हो जाना, आई मीन इट्स रियली रिडिकुलस। और नई गाड़ी है, जुलाई में परचेज की हुई गाड़ी है, पेट्रोल है। लेने का पर्पस भी पेट्रोल का यही था कि यार रनिंग कम होगी, तो इसलिए पेट्रोल ही तो बंदा डीजल ही लेता है। एंड आई चेक्ड इट नियरली एट 10 AM। फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया इमीडिएटली मेरे शोरूम पे जहाँ से गाड़ी मैंने ली थी, श्री दुर्गा मायापुरी। जस्ट स्टाफ अभी आया था, 10 बजे थे, as I said in the morning, but that guy, I'll mention especially Rahul, was so generous to pick up my call, to answer। और उसने immediately सर्विस सेंटर में भी बात किया, सर्विस सेंटर एडवाइजर का नंबर लेकर के भी मुझे दिया, और साथ साथ में RSA का नंबर भी दिया। RSA पे, और दो RSA का नंबर मेरे पास था, बट देन फ्रॉम हिज साइड ओनली आल्सो टू सपोर्ट ही प्रोवाइडेड इमीडिएटली। RSA को मैंने कॉल किया, एंड बाय द टाइम दे बुक द कॉल, एंड RSA की सर्विस भी क्वाइट क्विक थी। मतलब हार्डली 20 मिनट, मैं कहूँगा 20 मिनट में मेरे पास बंदे का कॉल आ गया था कि आई एम ऑन द वे, एंड ही इनफैक्ट केम इन विद अ स्पेयर बैटरी। क्योंकि मैंने थोड़ा सा सिचुएशन उनको समझा दिया था कि भैया गाड़ी घर की पार्किंग में है, टो करना इजी नहीं होगा, बिकॉज गाड़ी ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पार्किंग में एंगेज है ये, और डिसएंगेज नहीं हो रही है जब तक इग्निशन गाड़ी का नहीं ऑन हो रहा है, इंजन ऑन नहीं हो रहा है। यू विल सी इन द वीडियो, वो गाड़ी में जंपर लगाया, उसके बाद स्टार्ट हुई गाड़ी। सो द इशू वाज बैटरी। पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या हुआ। देखिए गाड़ी बंद है। यहाँ से मैं सिर्फ चाबी घुमा रहा हूँ तो भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है। और ये ऑटोमेटिकली वाइपर चल रहे हैं, कभी आगे लाइट ब्लिंक हो रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि गाड़ी कर क्या रही है।
देख रहा हूँ। और ये वाइपर हिल गया अपने आप। ये चाबी मैंने निकाल दी है। अब ये पता नहीं क्यों ऐसा डिस्प्ले हो गया है, पीछे बैकलाइट से ऑन हो गए, जबकि चाबी मेरे हाथ में है। ठीक है जी, ये आवाज़ सुनी आपने, बड़ूम। यहाँ से मैंने अभी इग्निशन दिया लेकिन कुछ हुआ नहीं, सिर्फ वो आवाज़ से आई। ये देखिए, यहाँ लाइट चली, यहाँ लाइट जली, इधर कुछ डिस्प्ले नहीं, फिर बंद किया मैंने। एक बार फिर देते हैं। यहाँ लाइट चली, यहाँ कुछ नहीं। आई एम ट्राइंग टू गिव इग्निशन, कुछ भी नहीं हो रहा गाड़ी में। और अब अगर आप सामने देखो, ये बोनट मैंने खोल के रखा हुआ जस्ट टू क्रॉस चेक इशू क्या है, बिकॉज बीच में अभी मुझे बोनट में से कट 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 भी आवाज़ आ रही थी। लाइटें आगे, हेडलाइट अपने आप ब्लिंक करने लग गई थी, वॉशर चलने लग गया था। और ये ऑन हुआ, ये बड़ूम करके फिर सब कुछ बंद। आई डोंट नो व्हाट इज कॉजिंग इट, कुछ बड़ा मेल फंक्शन है ये प्रोग्राम का या क्या है। और ये खड़ी गाड़ी में प्रॉब्लम है, घर के अंदर ही गाड़ी खड़ी है अभी, अच्छी खासी गाड़ी आके यहाँ खड़ी हुई है। एंड नाउ यू कैन सी, और गाड़ी चली सर 3000 किलोमीटर इन टोटल अभी तक। ये देखो, ये देखिए इंडिकेशन, यू कैन सी इट्स नॉट स्विचिंग ऑन। अभी ना ये लॉक हो रही है, और अनलॉक तो ये है ही। आगे आपको ज़रा एक बार लाइट्स भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, दिस इज हाउ द DRLs आर वर्किंग। कुछ बड़ा इलेक्ट्रिकल फॉल्ट है, आई डोंट नो व्हाट। और ये हुड खोल के रखा हुआ आपके सामने। और ये गाड़ी अभी घर की पार्किंग में खड़ी है, एज यू कैन सी। तब ये हाल है। ओके, सी दिस इज द की। ये इसका लॉक बटन है, ये आप नंबर भी देख सकते हैं गाड़ी का। अभी मैं लॉक बटन दबाऊंगा एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। लॉक नहीं हो रही है गाड़ी, और ये लाइट देखिए जरा कैसे ब्लिंक कर रही है रैपिडली। एंड नाउ दिस इज ऑल्सो स्टार्टेड टू ब्लिंक लाइक दिस। अब ये स्टेबल हो गई, अब फिर ये ब्लिंक होनी शुरू। वो बंद, ये जल रही है। अब ये बंद, वो जल। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज हैपनिंग। ये देखिए, ये दोबारा दबाया, फिर वही काम। अब ये नीचे दबाऊंगा तो ये DRL का DJ मस्ती शुरू हो जाएगा, राइट। ये देखिए, तो आई डोंट नो ये क्या कमांड गाड़ी अब अपने आप से ले रही है, ऊट पटांग किसको कहाँ क्या मिसमैच कर रही है। देयर इज सम बिग इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, और या तो कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सारी कमांड जिसकी उथल पुथल हो रही है। आई डोंट नो व्हाई दिस कमांड इज गेटिंग सो मच ऑफ द डिस्टर्बेंसेस। या तो बैटरी का इशू है, और बैटरी के साथ साथ में मुझे लग रहा है इसका ECU में कुछ कंसर्न है, सो दैट नीड्स टू बी रिप्लेस। और ये गाड़ी हिल नहीं सकती है यहाँ से, बिकॉज ये ऑटोमेटिक है। इसका पार्किंग ही डिसएंगेज नहीं हो रहा है गियर, तो जब तक वो डिसएंगेज नहीं होगा गाड़ी स्लाइड भी नहीं होगी। सो वॉट एवर हैज़ टू बी डन हेयर ओनली बाय महिंद्रा सर्विस टीम। एक बार आप बताओगे सर क्या प्रॉब्लम लगी थी इसमें? सर इसमें डिस्चार्ज बैटरी का इशू था। हाँ, मैंने आगे अभी इसे जंप स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आप अभी गाड़ी को कम से कम आधा घंटा 40 मिनट स्टार्ट रखना। हाँ, उसके बाद ये चार्ज हो जाएगी, और फिर अपने आप सेल्फ लेने लग जाएगी। एक बार वर्कशॉप चेक करा लेना सर, ठीक है। 4 से 5 महीने पुरानी बैटरी में ये प्रॉब्लम आ सकती है, जबकि गाड़ी अगर हफ्ते भर सिर्फ खड़ी हुई हो। सर हो सकता है कोई अर्थिंग वगैरह लूज हो गया हो, करंट लीक हो रहा हो, तो एक बार लैपटॉप लगा के स्कैन कर लेंगे वो, जो भी होगा फिर आपको सर। ठीक है, थैंक यू। तो आई होप आप लोगों ने देखा
कि RS से जो पर्सन आए थे उनका तो रोज का काम है, तो ही सेड कि यार इतना जल्दी बैटरी ड्रेन नहीं होना चाहिए, आप एक बार फिर भी सर्विस सेंटर ले जा करके इसको चेक करा लीजिए कि कहीं और इशू ना हो जाए। तो देन आई वेंट टू सर्विस सेंटर, मैंने हमारे एडवाइजर से बात किया जो मुझे नंबर दिया था, आई वेंट देयर। रामा रोड, श्री दुर्गा का ही रामा रोड के ऊपर सर्विस सेंटर है। जो लोग वेस्ट दिल्ली से होंगे या जनरली इस रीजन में रहते होंगे, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट और वेस्ट दिल्ली में, तो वो सर्विस सेंटर ज्यादातर जाते होंगे। पहले तो जब मैं पहुंचा तो वो तो इतना फ्लडेड सर्विस सेंटर है, ऑल्दो दे हैव एन एम्पल स्पेस, बट हर जगह गाड़ियां ही गाड़ियां गाड़ियां गाड़ी, बिकॉज उनकी बॉडी शॉप भी उधर है, उनका सर्विस सेंटर भी उधर है, तो दोनों चीजों की वजह से रश ज्यादा हो जाता है। वहां पहुंचा हूं तो सर फर्स्ट टाइम मेरा विजिट था महिंद्रा के सर्विस सेंटर में, बिकॉज इससे पहले मेरी एक बेसिक सर्विस हुई थी गाड़ी की 1 महीने वाली, जिसमें मैंने ऑनलाइन कॉल से बुक करा दिया था पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी पे। वो भी आपने लास्ट टाइम वीडियो देखा होगा, नहीं देखा तो ये आई बटन पे लिंक आ जाएगा ऊपर, और यू विल सी सर्विस का एक्सपीरियंस। अच्छा, जब अब मैं वहां पहुंचा हूँ, एडवाइजर को बात किया है, तो वो जो रिसेप्शन पे 2 रिसेप्शनिस्ट बैठे थे कि सर वो अभी लंच पे हैं और आधा घंटा वेट कीजिए, 2 बजे आएंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप ये देखिए, कोई स्टाफ पूरे सर्विस सेंटर में कोई भी स्टाफ उस टाइम पे अवेलेबल नहीं था, मीन सब इकट्ठा एक साथ लंच पे जाते हैं। दिस इज रॉन्ग। आपको लंच पे स्टाफ को भेजिए, बट यू शुड डिवाइड इन स्लॉट्स। आडिट फ्रॉम 1 बजे से शुरू कीजिए, 2 बजे तक, 2:30 बजे तक का स्लॉट आप डिफाइन कर दीजिए सबके हिसाब से अकॉर्डिंगली लंच का, तो एटलीस्ट जिस भी टाइम पे कोई आए, एक ना एक सर्विस एडवाइजर आपका अवेलेबल रहे टू हैंडल, टू मैनेज। लेकिन वो सिस्टम नहीं था। एंड दैट लेडी इमीडिएटली सेड कि हाँ सर आप वेट कीजिए, आपसे पहले एक और कस्टमर है, पहले वो आके उनको अटेंड करेंगे एंड देन आपको अटेंड करेंगे। अच्छा, अभी मुझे अर्जेंसी में मैं गाड़ी लेकर के आया हूँ, मुझे मैरिज पे निकलना है, उससे पहले मुझे कुछ प्रिपरेशंस करनी है, कुछ और भी काम है, एंड देन बट ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। आई वेटेड 2 सवा 2 तक मैंने वेट किया, तब तक कोई कॉल नहीं आया, किसी का कोई अपडेट नहीं आया। आई केम बैक अगेन कि हाँ सर वो अभी एक आपसे बताया था ना, आपसे पहले एक और कस्टमर है, अभी उनको अटेंड कर रहे हैं, दैट गाय वाज देयर। ठीक है, वही कस्टमर आते, बट वो उसी लोकेशन में उनकी सिटिंग एडवाइजर की। आज के सर ये आप हैं? हाँ जी आज मैं हूँ। एंड देन इट वाज सच अ रूड वे, जो वो एडवाइजर उस रिसेप्शनिस्ट को चिल्ला के बोला कि क्या मैं ही अकेला बचा हूँ यहाँ पे, कोई और नहीं है जिसको आप असाइन कर सकते थे? मे बी वो ओवरलोडेड है, रिसेप्शनिस्ट ने उसकी जगह किसी और को दे देना चाहिए था, बट देन शी सेड कि नहीं, औरों के पास में भी अभी 2 हैं, आप किसके बाद आपका था। आई मीन दे हैड सम बैड इंटरेक्शन ऑल टुगेदर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स। सो सबसे पहले आई मीन द वे ऑफ टॉकिंग even in between their staffs in front of the customer was really highly unprofessional. लोग टाटा और महिंद्रा को कंपेयर करते हैं, बट मैं सीरियसली कहूंगा कि महिंद्रा टाटा से भी वर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरे लिए। 5 साल में टाटा के वर्कशॉप में जाता रहा हूँ गाड़ी लेकर के, बट मुझे कभी भी ऐसा सुनने को या देखने को ही नहीं मिला वर्कशॉप में कि आपस में ही लोग ऐसे एक दूसरे से बात कर रहे हो, या कोई एक ट्यूनिंग ही ना हो, या कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है कस्टमर को। आई मीन ये वाला ऐसे लोग बात कर रहे हैं जैसे कल सर्विस सेंटर खोला और आज लोग आ गए तो इनको पता नहीं हाउ टू मैनेज। सो दिस आई डिडंट लाइक, बट देयर वाज अगेन अ जेन्युइन पर्सन, जो उनका मैनेजर है, सर्विस मैनेजर, if I'm not wrong, मिस्टर सौरभ। ही केम इन, जब उन्होंने देखा कि बात हो रही है, उन्होंने अपने बेस पे एक बंदे को अरेंज किया गाड़ी चेक कराने के लिए। देन दे चेक्ड इट थॉरोली, गाड़ी अंदर लेकर के आकर के सर्विस सेंटर के अंदर, पर्टिकुलरली ऑन द बे, बैटरी का वोल्टेज, बैटरी का लीकेज एंड वोल्टेज वाज गुड, बट ग्रेविटी केम डाउन टू 0। अच्छा, दिस वाज टू माय शॉक। मैंने जब उस एडवाइजर से बात करी थी जो झगड़ रहा था, मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि मतलब 1 हफ्ते में, कहते सर 3 दिन अगर आप गाड़ी नहीं चलाओगे तो बैटरी बैठ जाएगी। वेरी गुड यार, मैंने कहा ये तो गाड़ी नहीं होगी, पालतू कुत्ता हो गया। मतलब कि आपने अगर एक कुत्ता पाल लिया या कोई एक पेट आपने पाल लिया, तो आप उसको छोड़ करके कहीं बाहर ही नहीं जा सकते हो। इसका मतलब अगर मुझे गाड़ी लेकर के कहीं आउट स्टेशन नहीं जाना, मुझे फ्लाइट से या बाई ट्रेन जाना है, या मैं कहीं और जा रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, तो मैं ये मान करके जाऊँ कि मेरी गाड़ी की बैटरी मुझे ट्रेन मिलेगी 1 हफ्ते के बाद। तो दूसरा एडवाइजर बोला कि नहीं सर, ये 1 हफ्ते में तो आपको एक बार चलानी ही पड़ेगी, नहीं तो बैठ जाएगी। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बहुत बेसिक सी चीज है, गाड़ी है पेट्रोल में, अगर मुझे पेट्रोल में रोज ही गाड़ी चलानी होती तो मैं डीजल क्यों ना लेता? क्योंकि डीजल और पेट्रोल की गाड़ी के एक्स शोरूम कॉस्ट में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, नॉट इवन अ लाख ऑफ रुपीज। मेरे ख्याल करीब 60-70 हजार के आसपास का फर्क था। वही अगर आप ऑन रोड मिला लो तो चलो 1 लाख 1.25 लाख मैक्सिमम बन जाता है, सब चीजें मिला करके एड ऑन। तो अगर मेरा रनिंग ऐसे ही रहता तो मैं डीजल लेता ना भाई, मैं पेट्रोल क्यों लेता? या मेरे जैसे और लोग पेट्रोल क्यों लेते हैं जिनके पास में कंसर्न है कि भाई ठीक है डेली रनिंग नहीं कर सकते, तो पेट्रोल लिया। अब पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल गाड़ी तो 3 दिन 4 दिन में एक ही बार चलेगी भाई, जिसकी रनिंग लो है या जिसके पास और ऑप्शन है एक ही गाड़ी ना हो करके, क्योंकि मेरी प्राइमरी गाड़ी नहीं है। तो मीन तो उस केस में क्या करेंगे, बार बार बैटरी को चार्ज कराते रहेंगे, बिकॉज बैटरी चार्ज कराने के लिए भी 72 घंटे के लिए आपको गाड़ी उनके पास छोड़नी है। 72 घंटे का मतलब हो गया आपको करीब करीब 3 से 4 दिन तो आप वहां छोड़ दो गाड़ी।
क्योंकि 72 घंटे तो चार्ज में लगेंगे, एक दिन वो भेजेंगे, लाएंगे, करेंगे और ड्रामेबाजी करेंगे, तो 4 दिन तो मान लो गाड़ी यही सिर्फ बैटरी चार्जिंग के लिए है। तो भाई इतनी जल्दी ऐसे बैटरी ड्रेन होगी, कैसे काम चलेगा? देना आज कि भाई रीजन क्या है ऐसा? क्योंकि मेरे पास दूसरी गाड़ी है, वो डीजल गाड़ी और हैवी गाड़ी है, उसमें तो ऐसा आज तक कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। 3 साल में जाकर के 3.25 साल में जाकर मैंने सिर्फ बैटरी चेंज कराई है, क्योंकि ठीक है उसकी लाइफ से ऑलमोस्ट वो ज्यादा चल चुकी थी, काफी साल भर। तो नहीं सर इसमें ना वो एड्रीनॉक्स है, इसमें इनबिल्ट सिम है, तो ऑटोमेटिकली सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है, तो थोड़ा ठीक है भाई, वो भी लेता रहेगा थोड़ा थोड़ा। अगर लीकेज एक मैं मान लिया कुछ परसेंटेज वो ड्रॉ कर रहा है, तो इसका मतलब भी क्या है? फिर आप बैटरी का साइज उस हिसाब से दो ना यार, गाड़ी के अंदर में इतनी बड़ी गाड़ी में ये छोटी बैटरी आप लगा दोगे इतनी। आपको पता है एड्रीनॉक्स अगर ड्रेन करता है कुछ लेवल तक बैटरी को, और हफ्ते में बैटरी ड्रेन होने लगेगी, फिर तो हो लिया काम। ये तो फिर बहुत बड़ा डिजाइन फॉल्ट है कि आपने बैटरी का सही डिजाइन ही नहीं लिया, उसका एम्पियर आवर आपने कैलकुलेट नहीं किया कि कितना जरूरत होना चाहिए गाड़ी के अंदर। कम से कम 10 से 12 दिन आइडियल मान करके गाड़ी, अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरी गाड़ी आइडियल में स्टार्ट है, अभी भी गाड़ी स्टार्ट मोड में है, और मुझे हर दूसरे दिन अब गाड़ी को स्टार्ट रखना पड़ता है 15 से 20 दिन सिर्फ पेट्रोल फूकने के लिए इसका, कि भैया बैटरी ना बैठ जाए। तो ये तो मतलब पेट्रोल तो भैया इस हिसाब से और ज्यादा आपको महंगा पड़ने वाला है फिर, अगर आपके लिए रेगुलर ड्राइविंग नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, सरकार चाह रही है भैया डीजल बंद करो पेट्रोल चलाओ, और ये लोग चाह रहे हैं कि भैया पेट्रोल चलाओ तो फिर इतना चलाओ कि अपनी जेब से बस पानी की तरह पैसा बहाते रहो पेट्रोल के ऊपर में, या जबरदस्ती दौड़ाते रहो गाड़ी को, अगर जरूरत नहीं भी है तब भी। सो दैट्स ऑल गाइस, मुझे तो ये समझ से बाहर था, बट एनीवेज उसके बाद से प्रॉब्लम नहीं आई गाड़ी में। मैंने एक लंबी रनिंग कर ली थी मैरिज तक, तो आते टाइम भी चल गई, अभी भी, इसलिए मुझे हर दूसरे दिन में एक बार गाड़ी में स्टार्ट कर देता हूँ ऑफिस से आने के बाद। बट टू मी इट्स नॉट फेयर कि आपको कहो जी 3 से 4 दिन में गाड़ी की बैटरी डाउन हो जाएगी। अगर मुझे एक हफ्ते के लिए आउट स्टेशन जाना है, तो मैं तो आई मीन यही सोचता रहूं, या तो मैं बार बार बोनट खोलूं, उसकी बैटरी के वायर्स को डिस्कनेक्ट करूं, और तब मैं जाऊं और आकर के फिर मैं लगाऊं, तो आधी मैकेनिकली तो भैया मुझे खुद ही करनी पड़ेगी फिर इसके लिए, और तो इनके महिंद्रा के हिसाब से तो कोई ऑप्शन है नहीं। But seriously, I mean, this is also to Mahindra guys and officials, if they are listening, or to their distributors, dealers, and partners. Please improve the behavior of your service guys. सब जगह एक जैसे नहीं होंगे, बट मेरा एक्सपीरियंस जहाँ हुआ वहाँ ठीक नहीं था। Yes, your service manager was really good, cooperative, but रिसेप्शनिस्ट का, सर्विस एडवाइजर का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम खराब नहीं करना चाहता हूँ, बट सर्विस एडवाइजर का जिससे भी मेरा एनकाउंटर हुआ, मीन हिज बिहेवियर वाज रियली अनप्रोफेशनल। इट कुड बी ओवरलोडेड है या कुछ भी, तो भैया स्टाफ आप उस हिसाब से मैनेज करो, या टाइमिंग्स को लोगों के हिसाब से मैनेज करो। इट्स अ कोर मैनेजमेंट टास्क, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, और इससे कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो हैम्पर होता है, हद से ज्यादा हैम्पर होता है। मुझे जो शायद 15 मिनट का काम होता, मुझे कम से कम उसमें 2.5 से 3 घंटा लगा उधर में, एंड आई हैड टू स्किप द लंच एंड वाटर एंड व्हाटएवर, आई मीन फॉरगेट अबाउट इट, बट कस्टमर एक्सपीरियंस खराब हुआ। सो दैट्स ऑल गाइज, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कि अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में फेस हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या चीज चेक करनी है। कोशिश करिए गाड़ी 3 से 4 दिन आपकी आइडियल ना खड़ी हो ज्यादा, अगर ऐसा है तो गाड़ी को एक बार आइडियली स्टार्ट कर लीजिए 10, 15, 20 मिनट के लिए, एटलीस्ट आपकी बहुत बड़ी हेडेक बच जाएगी गाड़ी की। सो विद दैट गाइज, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सम इंफॉर्मेटिव वीडियो सून। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ठंड आ रही है, ठंड के मजे लो, एंड विल सी यू सून गाइज, बाय बाय, टेक केयर।